चलें जी, हमने इसे लीव किया था अपना 307 लाइन पे, जहां पर बात चल रही थी क्योलिस की। और क्योलिस जो थे वो इसके अब्बा की आवाज थी जो इसे यूनिवर्स की स्पेस से सुनाई देनी थी, क्योंकि उन जो आसमान से बैठे सितारे थे उनको भी तो हाइपीरियन पे तरस आ रहा था कि ये जकड़ में फंस चुका है और उस लाइट में फंस चुका है जिससे ये अपने आप को छुड़ाना चाह रहा है, लेकिन ये दिन और रात की बाउंड्रीज में फंसा पड़ा है। क्या बनेगा इस बेचारे का? अब उसके अब्बा जो थे ना क्यूलिस, ये भी चूंकि स्काई के ही गॉड थे, अब इन्होंने जो ही देखा है अपने बेटे की इस हालत को, तो उन्होंने ऊपर से उसे पुकारा है। जस्ट विस्पर्ड वो बोले हैं, ओ लो एंड सैल्मन इन हिज ईयर, जैसे आहिस्ता आवाज में और शायद उसके कान में। लेकिन हमें तो राइटर ने सुनवानी है ना ये सारी की सारी बातें, इसीलिए हमारे तो कान में नहीं बोलेंगे, हमें तो ये आवाजें समझ आएंगे। अब इन्होंने क्या कहा है उससे, ओ ब्राइटियस्ट, ए शानदार, ए चमकीली, ओ माय चिल्ड्रन डियर, हाय मेरे प्यारे बच्चे, ओ मेरे राज दुलारे चमक वाले बच्चे। क्यों? सूरज का था ना, लाइट का देवता था, इसीलिए कह रहा है। अर्थ बोर्न, तुम्हारी माँ थी अर्थ, एंड स्काई जेंडर्ड, जेंडर्ड, और तुम अर्थ और स्काई के यानी दोनों मियाँ बीबी से पैदा हुए, इन दोनों के मिलाप से पैदा हुए हो। सन ऑफ मिस्ट्रीज, तुम एक ऐसे बच्चे हो जो तजस्सुस भी पैदा कर सकते हो। सन ऑफ मिस्ट्रीज हो, तुम्हारी माँ अर्थ थी और तुम्हारा बाप स्काई था, यानी मैं तुम्हारा बाप था, और हम दोनों की शादी के बाद तुम पैदा हुए, लाइट पैदा हो गई। तो तुम तो जब पैदा हुए थे तभी तुम तजस्सुस का जो है ना वो बन गए थे जरिया सबके लिए, सब तुमसे हैरान थे। ऑल अनरिवील्ड इवन टू द पावर्स, और सब कुछ अनरिवील्ड था, सब कुछ खुला था, बेनिकाब था। किसके लिए? तमाम ताकतों के लिए। विच मीट्स, जो कि मिलती हैं, एट दाई क्रिएटिंग, तुम्हारे पैदा करने से जो ताकतें मिलती हैं, एट हुज जॉयज, और उन ताकतों के बाद जो जॉयज होते हैं, जो खुशियां मनाई जाती हैं, एंड पैलापिटेशंस स्वीट, पैलापिटेशंस स्वीट्स होती हैं धड़कन, धक धक की आवाजें, जो कि हमें कुछ अच्छी बात आए तो हमारे दिल में, जिसे कहते हैं ना झूले झूलना, हमारा दिल अच्छे अच्छे झूले झूलता है। कहता है जब तुम थे तो तुम्हारे पास तो ऐसी क्रिएशंस थी, ऐसी जॉयज थे, और तुम तो बहुत ज्यादा पैलापिटेशंस कर सकते थे, धड़क सकते थे खुशियों के अंदर, एंड प्लेजर, और फिर खुशगवार सॉफ्ट माहौल तुम्हारा था। आई, यानी तुम अभी दुनिया में हो, तुम अभी भी खुशियां मना सकते हो, तुम अभी भी, तुम्हारा दिल धड़कता है, तुम अभी भी जॉय कर सकते हो। मैं कौन हूँ बेचारा? आई क्यूलियस, मैं क्यूलियस हूँ, एक वंडर हूँ, एक हैरानी हूँ। हाउ दे केम, कैसे आए हैं, एंड वेंस, और कैसे आए, और ये वेंस कब आ गए, कैसे आए, कहाँ से आए। एट द फ्रूट देयर फॉर, और उसके रिजल्ट में, देयर फॉर व्हाट शेप दे बी, किस शक्ल के ये होंगे। यानी अब देयर, यहाँ पर वेंस उनको भी कहना चाह सकता है कि हालात कैसे बदलते हैं, किस तरह से आते हैं, दे कम, हालात किस तरह से आते हैं, किस तरह से छाते हैं, और किस तरह से उनके क्या फ्रूट्स होते हैं। अगर यहाँ पर देखें ना आप, हालात जब इंसान बनाता है ना, तो इन हालात का वो खुद ही भुगतता भी है अंजाम। यही बताना चाह रहा है कि हम कैसे हालात बनाते हैं, और फिर उनके फ्रूट्स भी हम खुद ही भुगतते हैं, और उनकी शक्लें भी हमें खुद ही देखना पड़ती हैं। अब फिर दूसरी बात कर दी, यहाँ पर कुछ ना वो फलसफा भी झाड़ देते हैं और कुछ इन डीप भी बातें कर जाते हैं, क्योंकि राइटर का ये सारा काम होता है। डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट क्या करता है? खत्म कर देता है, एंड विजिबल, और दिखा देता है, सिंबल्स डिवाइन। अब ये तमाम चीजें या तो खत्म कर देती हैं या ये दिखाती हैं तुम्हारी इलामतें कि तुम में खुदाई ताकतें मौजूद है। मैनिफेस्टेशंस, वजाहत की जाती है, ऑफ दैट ब्यूटीज लाइफ, तुम्हारी इस खूबसूरत जिंदगी की। डिफ्यूज्ड, अब उसको क्या हो गई है? डिफ्यूज्ड हो गई है, खत्म हो गई है, अनसीन, दिखाई नहीं देती, थ्रू आउट एटर्नल स्पेस, इस पूरी खला पे, इस पूरे इलाके पे, इस पूरी स्पेस पे अब ये सारी चीजें दिखाई नहीं दे रही। कौन सी चीजें थी जो हमें दिखाई दे रही थी? पहले यह कह रहा था जॉयस थे, प्लेजर थे, स्वीट पैलापिटेशंस थे, और इसके साथ साथ फ्रूट्स, कितना कुछ था। ये सारे तुम्हारे जो फर्क थे ना, अब विजिबल जो मुझे दिखाई देते थे, अलामतें नजर आती थी, डिस्टिंक्ट वाजिया भी होती थी, अलग भी होती थी, लेकिन अब क्या हुआ है? अब मुझे अनसीन हो रही है। यानी बाप बैठा ऊपर से देख रहा था इनके झगड़े, भाई बहनों में झगड़े कैसे चल रहे हैं। अब कहता है वो सॉरी ब्यूटीज जो लाइफ थी, इतनी जिंदगी की खूबसूरती खत्म हो गई, और क्या बन गया?
इस अटर्नल स्पेस पर, इस खला के अंदर, इस खला के अंदर अब वो सारी चीजें नहीं बची हैं। ओ ऑफ दीज न्यू फॉर्म्ड आर्ट, दो ये जो नए आर्ट, नए काम तुम लोगों ने किए हैं, ओ ब्राइटेस्ट चाइल्ड, अब ये हाइपीरियन को फिर इसने ब्राइटेस्ट कहा क्योंकि वो रोशनी सूरज का देवता है। ऑफ दीज, और इसके लिए, दाई ब्रेदरन, ब्रेदरन तुम्हारी बरादरी के लोग, तुम्हारे भाई बहन, एंड द गॉडेसेस, और जो देवियां जो थी तुम्हारी बहनें, देयर इज द सैड फ्यूड अमंग जी, मैं जानता हूँ तुम सबके दरमियान फ्यूड होता है झगड़ा, बड़ा ही अजीब और बड़ा ही जैसे कहते हैं ना उदास कर देने वाला झगड़ा हुआ है, एंड रिबेलियन, और वो जो बागी थे, ऑफ सन अगेंस्ट हिज सायर, सायर होता है वालिद बुजुर्ग, यानी अपने ही बुजुर्गों के खिलाफ जिसने बगावत कर दी। आई सॉ हिम फॉल, मैंने उसको गिरते देखा, ये हिम जो है ना ये सैचरन की बात कर रहा है, मैंने सैचरन का जवाल देखा है। आई सॉ माई फर्स्ट बॉर्न, मैंने देखा अपने पहला पैदाइशी बच्चे को, क्या हुआ था, टम्बल्ड, निकाल दिया गया था, फ्रॉम हिज थ्रोन, अपने ही तख्त से उसको निकाल दिया गया, अपने ही देश से उसे निकाल दिया गया, या अपने ही तख्त से उसे गिरा दिया गया। टू मी हिज आर्म्स वर स्प्रेडेड, मेरे लिए, टू मी उसके, टू मी मेरे लिए, हिज आर्म्स उसने बाजू फैलाए, एंड वर स्प्रेडेड और खुले रखे, टू मी हिज वॉइस और मेरे लिए क्या वो बोला, वो जाहिर है जब उसके बेटों ने उस पर हमला किया तो उसने बाप को याद किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मुसीबत के वक्त हमें हमारे माँ बाप याद आते हैं, वो रूह ऊपर बैठी हुई है, जैसे वो एक वो हातिम ताई का वाकया नहीं है, वो कहता है कलेजा निकाल के लाओ अपनी माँ का, वो जब ले आता है और जब रास्ते में गिरता है तो वो माँ की रूह उसे कहती है कि हाय तुम्हें चोट तो नहीं आई। ये यहाँ पर इसने ये कहा कि जब उन्हें चोट आई तो उन्होंने मुझे पुकारा और मुझे पता चला। फाउंड वे फ्रॉम फोर्थ द थंडर्स राउंड हिज हेड, अब इसी तरह से उन्होंने अपने रास्ते निकाले, उन्होंने अपने रास्ते ढूंढे, कहाँ से, आगे बढ़ने के लिए। ये जो गम थे, ये जो गरज चमक थी अराउंड हिज हेड, उसके सर पर जो भी परेशानी सवार थी, उसने उस परेशानी में मुझे पुकारा। ये सैचरन की 2 लाइनें बता दिया। पेल गोक्साई, अब यहाँ पर ये क्या था, परेशान हाल में, एंड इन वाइपर्स हिड माय फेस, और ये बुखारात में मेरा चेहरा छुपा पड़ा, ये सुपर नेचुरल बना हुआ ना, यानी कि रूह बन के आई है, एक बाप की आवाज उसे पीछे से आ रही है, या अगर उसे आसमानों में बाप का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। तो तुम समझते हो टू नियर सच डूम, तुम समझते हो कि ऐसी किस्मत के पास तुम सारे चले जाओगे, समझते हो 8-2 ऐसे काम तुम करोगे कि तुम ऐसी किस्मत पालोगे, यानी ऐसे बच्चों की तरबियत करोगे तो बाद में बच्चे ही बागी हो जाएंगे, तो फिर बाद में तुम्हें क्या बुढ़ापे का आसरा बनने वाला है। वेज फियर देयर इज, यहाँ पर बड़े मुबहम किस्म के खौफ हैं। फॉर आई हैव सीन माई सन्स, मैंने देखा अपने उन तमाम औलादों को, अपने बेटों को, मोस्ट अनलाइक गॉड्स, जो अब वो खुदा देवता नहीं रहे। डिवाइन ये वर क्रिएटेड, तुम सारे बनाए गए थे डिवाइन। डिवाइन क्या होता है, खुदाई सलाहियतें दे के, तुम सारे डिवाइन थे, एंड डिवाइन, और डिवाइन ही रहते इन सैड डेमिनियर। लेकिन अब क्या हुआ, चाहता तो यही था कि वही रहे, लेकिन अब ये तुम्हारा जो रवैया था, सैल्मन डेमिनियर होता है तुम्हारा बिहेवियर, सैल्मन संजीदा, अनडिस्टर्ब्ड, और बगैर परेशानी के, डिस्टर्ब होता है परेशान हो जाना, अनडिस्टर्ब्ड जो बगैर परेशानी के तुम्हारा रवैया था, अनरिफल्ड, अब जरा उसको ना तसल्लियां दे रहा है, एक तरह की हाइपीरियन को तसल्ली दे रहा है कि अब तुम परेशान मत हो, अब तुम परेशानी से बाहर निकलो। अनरिफल्ड का मतलब भी होता है परेशान ना हो, अनडिस्टर्ब का मतलब होता है कि परेशान ना हो। उसको कह रहा है कि उस उदासी के अंदर भी ये जो रवैया है ना, तुम्हारा बिहेवियर है ना, इसको चेंज करो। डोंट डिस्टर्ब एंड डोंट अनरिफल्ड, परेशानी मत लो, लाइक हाई गॉड्स, जैसे कि बड़े बड़े देवता परेशान नहीं होते। ये लिव्ड एंड रूल्ड, तुम तो जिंदा रहते हो और तुम हुकूमत भी करते हो। नाउ आई बिहोल्ड इन यू फियर, मैंने देखा है, बिहोल्ड होता है देखा, तुम्हें खौफ के अंदर, होप एंड रेथ, और तुम्हें देखा गुस्से के अंदर और उम्मीद के अंदर, एक्शंस इन वेज, और तुम्हारे गुस्सीले वाले एक्शन देखे, एंड पेशेंस, और तुम्हारे वो जज्बे भी मैंने देखे। इवन एज आई सी देम, और मैं उन्हें अभी तक देखता हूँ, ऑन द मोर्टल वर्ड्स बिनेथ, दुनिया में इंसानों को मैं करता हूँ ये सारे रवैये करते हुए। इन मैन हु डाई, आदमी वो जो मर जाते हैं उनके पास होते हैं ये सारे रवैये। दिस इज द ग्रीफ, ये दुख है। ओ सन, है मेरे बेटे, सैड साइन ऑफ रुइन्स, मैं जानता हूँ बर्बादी की अलामतें नजर आ रही हैं। सडन डिस्मे, तुम्हारा मे भी अचानक ही कहीं से डिस्मे हो जाए, कहीं से तुम्हारी अचानक की हुकूमत चली जाएगी, क्योंकि इसको पेशेंट को यहाँ मिल चुकी है और बाप को भी पता है कि इसकी हुकूमत चली जाएगी।
वो कहता है कि तुम्हारी ये जो परेशानी है, फॉल और जो तुम्हारा जवाल है, yet do those strive, लेकिन मैं जानता हूँ अगरचा तुम इसके खिलाफ कोशिश कर रहे हो, स्ट्रीव कर रहे हो, तुम अभी बाकी हो, एज दो आर्ट कैपेबल, और तुम इस काबिल भी तो हो कि तुम स्ट्रीव करो, तुम बाकियात पर कायम रहो, तुम इस पर अपने मजबूत शिकंजे को जकड़ के रखो, लेकिन एज दो कैन नॉट मूव अबाउट, तुम नहीं मूव कर सकते, एंड एविडेंट गॉड, ये भी तो एक गॉड की ही शहादत है कि तुम मजीद यहाँ पर नहीं अपनी हुकूमत जमा पाओगे, एंड कैंस्ट बोज, और नहीं कर सकते मुकाबला, मुखालिफ टू ईच मैलेग्नेंट आवर्स, मैलेग्नेंट आवर्स वो होते हैं परेशानी वाले घंटे। अब बता दी उसने सारा कुछ उसे दिया कि मुझे पता है ये जो खतरनाक और सख्त वक्त है ना, तुम पर भी आना है, क्योंकि ये एक गवाही मिल चुकी है, एविडेंट एक शहादत आ चुकी है कि तुम्हारे पास एक पेशन गोई मौजूद है, तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। एथेरियल प्रेजेंस, अब यहाँ पर क्या है, आसमानी बदरूहें और जो आसमानी रूहें जो है ना, उनकी मौजूदगी पाई जाती है। तुम अभी मौजूद हो, एथेरियन प्रेजेंस भी हो, तुम्हें खौफ भी है मैलेग्नेंट आवर्स का, खतरनाक घंटों का, लेकिन बट आई एम, मैं कौन हूँ, बट है वॉइस, मैं तो सिर्फ एक आवाज ही हूँ, तुम्हें दिलासा ही दे सकता हूँ, माई लाइफ, मेरी जिंदगी, बट द लाइफ ऑफ द विंड्स एंड द टाइड्स, सिर्फ हवाएं और लहरें रहेगी मेरी जिंदगी में, क्योंकि आवाज की यही होती है, विंड्स और टाइड्स होती हैं, नो मोर देन विंड्स, लेकिन मैं हवा से ज्यादा नहीं हूँ, एंड टाइड से भी ज्यादा नहीं हूँ। कैन आई वेल, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे लिए कोई दस्तयाबी का बाइस बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ। बट दो कैंस्ट, लेकिन तुम कर सकते हो, बी दो बनो, देयर फोर इन द वेन, अब तुम करो और तुम अपने लिए जाके, वेन का मतलब होता है फौज का दस्ता बनो, तुम जाओ, यानी बाप है ना अभी भी उसे उम्मीद दिला रहा है, जाओ और जाके अपनी फौज का दस्ता बनो, लीडर बनो ऑफ सर्कमस्टेंसेस, और ये जो हालात हैं ये सीज, ये इन हालात को रोकने की कोशिश करो, द एरोज बर्ब, बर्ब होती है एरोज को मोड़ देना, आने वाला कोई एरो हो और आप उस एरो को या तो अपने हाथ से पकड़े और या अपने आगे कोई ऐसी कमान लगा ले, वो क्या होती है, वो जैसे वो शील्ड सी लगाते हैं, जिससे आने वाला तीर जो है ना, वो शील्ड की पावर से वो मुड़ सा जाए, तीर खराब हो जाए। ये कहता है कि जाके अब तुम कुछ इनको रोको, हालात को बेहतर करो, या आने वाले तीरों को रोकने की तैयारी करो, बिफोर द टेंस, इससे पहले कि मजीद, टेंस होती है मजीद शिकंजा आ जाए परेशानी का, स्ट्रिंग्स, तुम पर मजीद जो जैसे कहते हैं ना कि तनाव आ जाए, मर और तुम ज्यादा किसी दबाव का शिकार हो जाओ, उससे पहले तुम इन तीरों को सीज कर लो, रोक लो। अभी तो इसे हवाओं ने जकड़ लिया था, उसने कहा तुम दिल छोटा कर रहे हो, हवाओं से डरते फिर रहे हो, ऐसा नहीं करो, इसको करो। अभी वो बात कर ही रहा था, ये बात इसकी अलामत होती है, अभी बात जारी है। टू द अर्थ, जमीन की तरफ, फॉर देयर दो विल्ड एंड सैचुरल, और इसके लिए तुम और तुम्हारा सैचुरल, विल्ड होती है तुम्हारी अकल और सैचुरन की अकल, तुम दोनों का अगर वो दिमाग मिला दिया जाए, जमीन पर है ना, सैचुरन तो आसमानों से भाग के जमीन पे चला गया, ये अभी आसमानों पर इधर उधर घूमता फिर रहा है, एंड हिज वोज, वहां पर सैचुरन भी तुम्हें मिलेगा, ढूंढो सैचुरन को, ढूंढो और फिर उसकी परेशानियों को देखो। मेन टाइम उसी असना में आई विल कीप वॉच ऑन दाई ब्राइट सन, तुम नीचे चले जाओ, उस जाके सैचुरन को मिलो और मैं तुम्हारे इस रोशन सूरज को देखभाल करूंगा, क्योंकि मैं बेशक आवाज हूं लेकिन ऊपर रहूंगा। एंड दाई सीजन्स बी अ केयरफुल नर्स, और तुम्हारे इन मौसमों की मैं हिफाजत करूंगा, नर्स करूंगा, देखभाल करूंगा। ईयर बिफोर हाफ, आधे से पहले, दिस रीजन, इससे पहले कि ये जो आधा रीजन था, बिफोर इसके, वेस्टवर्ड, वो जो आवाज थी हैड कम डाउन, नीचे आती, हाइपीरियन रोज, अब आधी आवाज हाइपीरियन ने सुनी है, बाप ने इतना ही कहा है कि जाओ नीचे चले जाओ, ये अब उस हमें वो मंजरनामा पेश कर रहा है, हाइपीरियन फौरन से पहले खड़ा हो गया, एंड ऑन द स्टार्स, और आसमानों की तरफ लिफ्टेड करता है हिज कर्व्ड लिड्स, कर्व्ड होती ना झुकी हुई आंखें, ये झुकी झुकी आंखें, जो इसकी पलकें थी ना ऐसे झुकी पड़ी थी ना, इसकी कर्व्ड पलकें थी, अब इसने क्या किया, लिफ्ट करके ना आसमान की तरफ उठाई, ऐसे आसमान को देखना शुरू कर दिया अपनी आंखों के जरिए, एंड केप्ट देम वाइड,
until it seized, और उनको इतना खोल दिया अपनी आंखों को, जब तक ये जितना खोल सकता था इसने अपनी आईज उतनी खोल दी। एंड स्टिल ही kept them wide, और ऊपर जैसे कहते हैं ना डेली अपने खोल खोल के ऊपर देखता रहा। एंड स्टिल they were same bright, और अभी भी वो इतनी ही रोशन लग रही थी इसकी आंखें, पेशेंस स्टार्स, जैसे कि कोई ऐसे सितारे हों जिनके अंदर थोड़ा सा सब्र भी हो। आंखों में भी सितारे दिखाई दे रहे थे। सूरज का देवता है ना, आंखें उसकी झुकी हुई थी, झुकी आंखों के साथ बाप की उसने सारी बात सुनी, लेकिन बात सुनने के बाद उसने अपने आप की ये जो मुड़ी हुई लिड्स थी, घूमी हुई ऐसे, उनको ऊपर उठाया और फिर उसने बहुत बड़ी आंखें करके ऊपर आसमानों की तरफ देखा। देन विद अ स्लो इंक्लाइन, फिर वो आहिस्तगी से झुका, ऑफ हिज ब्रॉड ब्रेस्ट, जब झुके उसका चौड़ा सीना था अपने ब्रॉड ब्रेस्ट के साथ वो थोड़ा सा झुका, लाइक अ डाइवर, एक गोताखोर की तरह, इन द पर्ली सीज, जैसे कि वो समुंदर के अंदर गोताखोर जाते हैं और वहां से मोती और खजाने और ये सारे उन्होंने पर्ल्स निकालने होते हैं। उस अब इसने यहाँ पूरा एक गोताखोर का सिनेरियो पेश कर दिया। फॉरवर्ड आगे बढ़ता है, ही स्टॉप्ड, रुकता है, ओवर एरी शोर, आके जहां पर हवाओं के किनारे बंद होते हैं वहां पर आके वो रुकता है। ये आसमान पे है ना और वो जमीन पर है, क्योंकि अभी इसकी हुकूमत बाकी है। एंड प्लंज्ड, और गोता खाता है, ऑल नॉइसलेस इनटू द डीप नाइट, वो गोता खा के जाता है गहरी और खामोश इसमें नाइट के अंदर। अभी प्लंज्ड उसने का गोता खाया, हालांकि इसने हवा में एक छलांग लगाई है, और नॉइसलेस इसीलिए है क्योंकि ये पानी नहीं है, पानी में लहरों की आवाज होती है, ये हवा थी। और यहाँ पर हमारी ये हाइपीरियन एंड हो गई है जनाब।